क्लास 8 7.1, ठीक है। ये घन और घनमूल। अभी इससे पहले हमने 6 अध्याय में वर्गमूल पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था। इसमें क्या होता था, दो दो के जोड़े बनते थे। अब हम पढ़ रहे हैं घनमूल। घनमूल मतलब होता है जिसकी घात 3 होती है, किसी की भी घात 3 होती है और उसके जोड़े 3 के बनेंगे। किस किस के जोड़े बनेंगे, 3 3 के। ये सिर्फ मैं रफ के लिए समझा रही थी। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो जैसे 7.1 का पहला प्रश्न है, बुक आप सभी के पास है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें क्या करना है, जैसे कोई भी सवाल आपको दिया जा रहा है उसका आपको घन निकालना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। यदि बन रहे हैं तो देखना है, नहीं बन रहा है तो आप लिख देना कि ये पूर्ण घन नहीं है। जैसे ये दिया है 216, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। पहले आप 216 के घन निकालना है। तो 216 के घन कैसे निकालेंगे, ये घनमूल का होता है, ठीक है। 2 से देंगे, ठीक है, 2 एकम 2। अभी 2 से तो 2 चला गया। अब यहाँ पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल गलत कर देते हैं। गलत कैसे कर देते हैं, 2 एकम 2 और डायरेक्ट 16 में दे देते हैं। 16 में नहीं देंगे, हम पहले 1 में देंगे। 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाने की 0, ठीक है। अब ये हो गए 16, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16। फिर 2 से देंगे, ये आगे से हम 1 में देंगे, नहीं जा रहा है। अब हम 2 संख्या एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 इधर चला गया, 14 हो गए, 2 7 14। अब 27 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब 3 से देंगे, ठीक है। 3 नाम 27, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। इस प्रकार आपका ये निकल गया। अब आप ये निकालने के बाद इधर ही देखिए, घनमूल 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, ठीक है। ये रफ है, नहीं तो आप सोचे क्या है। हाँ, 2 का जोड़ा 2 का घनमूल बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण घन है, ठीक है। तो आप यहां लिख दोगे 216 पूर्ण घन है। जिसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे वहां पूर्ण घन है। और यदि इसमें से मान लीजिए एक संख्या 3 नहीं आती तो आप लिख देते कि 216 पूर्ण घन नहीं है। सारे सवाल ऐसे ही करना है, आप बाकी के सवाल आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कंप्लीट कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही 1 2 4 सवाल है। इन सभी के आप घनमूल निकालेंगे। जिनके जोड़े नहीं बनेंगे लिख देना कि ये घनमूल नहीं है, और जिसका जोड़ा बनेगा वो घनमूल है, ठीक है। 128 का भी आप निकालेंगे, ये 1000 का भी निकालेंगे, 100 का, ये सब 2 से जाएगा स्टार्टिंग में, इसका भी आप निकालेंगे, ठीक है। ये अभी आप सेंड करेंगे मुझे कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से। घन और घनमूल का सिर्फ एक ही चैप्टर है 7.1, ठीक है, एक ही अध्याय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ शॉर्ट में। बुक सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये संख्या दी जा रही है आपको, ठीक है, ये संख्या दी जा रही है। अब आपको वो ये बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। ये प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए इसमें कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें क्या करना है, यदि गुणा आया है या भाग का भी अगला सवाल है, उसमें लिखा है कि भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करना है, जो भी संख्याएं दी जा रही हैं उनके घनमूल निकालना है आपको। और घनमूल निकालने के बाद जिस एक संख्या का घन नहीं बने, जोड़ा नहीं बने, तो बस लिख देना कि इससे गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। जैसे कैसे, 2 4 3 का घनमूल निकालते हैं हम। तो पहले 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से देखते हैं, 3 से चला जाएगा। 3 7 कितनी 8 24, 3 एकम 3, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। ये देखिए 3 के, ये 3 का घन बन रहा है, लेकिन एक 3 और एक और 3 है नीचे, एक और 3 है, 2 3 है। अब हमें एक और 3 चाहिए घनमूल के लिए, है ना, एक और 3 चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या
3 है जिसका गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का सवाल हम वर्गमूल में भी ज्ञात कर चुके थे, इसलिए प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 आप लोग सोल्व करेंगे। मैं भी आपको यहाँ पर लिखकर सेंड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए। सभी संख्याओं के घनमूल निकालना है। कोई एक संख्या इसमें मिस होगी, कम आएगी, तो लिखना है कि इसी संख्या का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार सवाल इसमें भी करना है। इधर भी सभी का घनमूल निकालना है। इसमें भी एक संख्या किसी में कम आएगी और किसी का हो सकता है पूरा 3-3 का जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो जिस संख्या कम आए बस उसी संख्या का लिख देना कि इसमें हम भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये दोनों सवाल आपको कंप्लीट करना है, करके दिखाना है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, ये आपका 7 अध्याय हो गया है पूरा। ठीक है, अब हम 8 अध्याय पे चलेंगे नेक्स्ट वीक में।